नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश और स्वागत है आप सभी के अपने चैनल नीतीश टेक में। दोस्तों, आज 9th क्लास वालों के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। सब्जेक्ट सोशल साइंस से। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह का क्वेश्चन। और अगर आप 9th क्लास से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे बाहर और सोशल साइंस में कहीं से नहीं आने वाला है, तो आप इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फ्रांसीसी क्रांति कब से शुरू हुई थी? जो फ्रांसीसी क्रांति जब शुरू हुई थी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। उसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। टाइद क्या है? टाइद धार्मिक कर है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? ये कार्ल मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते। युद्ध के मोर्चे पर सैनिक के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को कहते थे, क्या क्या कहते थे? खदक। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। एक मील लंबी रेल लाइन बिछाने के लिए कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? मतलब एक मील लंबी रेल की लाइन जो बिछाया करते थे, उसको उसमें कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? वो उसका जो सही आंसर हो जाएगा 1760 से लेकर 2000 स्लीपर तक जरूरत पड़ते थे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है, ये धनकर आप लोग का एक प्रमुख चरवाहा है। तो आप लोग इसको कॉपी नोट करते जाइए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है या कॉपी में लिख के, आप लोग एग्जाम के टाइम काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। नए संविधान ने फ्रांस को बनाया, क्या बनाया? संवैधानिक राजतंत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब कब बना? दुनिया का जो पहला क्रिकेट क्लब वो कब बना? वो 1760 के दशक में बना था। क्वेश्चन नंबर 9 के, तो लोगों की पहचान किससे होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पोशाक से। पोशाक माने कपड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं, मतलब 10 की ओर। भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा अफ्रीका के चरवाहा नहीं थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धनगर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। रेत का कटोरा किसे कहा जाता है? रेत का कटोरा किसे कहा जाता है? वो रेतली तूफान का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। 1930 के दशक में पहला पेशेवर खिलाड़ी कौन था जिसे कमदार बनाया गया था? उसका तो सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो सबसे पहले पश्चिम ढंग से कपड़ों को अपनाने वाले कौन से भारतीय थे? ऑप्शन में आप लोग को बिल्कुल सही हो जाएगा फारसी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक महा, यह कथन किसने कहा था? मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक महा, ये कथन किसका था? ये कथन हिटलर का था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को और आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कर्क रेखा नहीं गुजरती? ये जो निम्नलिखित दिया गया है उसमें किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो जो आप लोग का उड़ीसा में वो नहीं गुजरती। आप लोग राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, त्रिपुरा में गुजरता है, उड़ीसा में नहीं गुजरती है। तो लोग का बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। सिंधु जल समझौता किन दो देशों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाएं के समान आपदा अपवाद प्रतिरोध प्रणाली को दर्शाता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो भारत की जलवायु किस प्रकार है? भारत की जलवायु की मानसूनी जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। तो किस वन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? किस वन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव आरक्षित नहीं है? जैव आरक्षित नहीं है, ऑप्शन नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा काजीरंगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? कौन सा है? आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। आप लोग देखते जाइएगा, बगल में आंसर भी दिया हुआ देख सकते हैं आप लोग। तो वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। अगर हमको कहीं कुछ दिक्कत होता है तो आप लोग वहाँ से भी अच्छी तरह से देखते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को रहते हैं। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या थी तो कितना था?
12,106 लाख। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं, कौन सी रेखा भारत के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो यह कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो सागपो सांगपो कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं, सैनिक तख्ता पलट से सबसे पहले चिले का राष्ट्रपति कौन था? तो कौन था आप लोग का? सल्वाडोर आयेंदे। आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में सत्ता किस प्रकार आए हैं? मतलब सत्ता में किस प्रकार आए हैं? तो सैनिक तख्ता पलट द्वारा। अब ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं, पथ धर्म निरपेक्ष का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो पथ धर्म का निरपेक्ष का सही अर्थ निम्न में से कौन है? तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आते हैं, नेशनल मंडेला को कब जेल से छोड़ा गया? नेशनल मंडेला को कब जेल से छोड़ा गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, 1964 ईस्वी में। सो गाइस आप लोग को ये इसपी वाले थोड़ा ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, तो लोकसभा की में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 79। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं, भारत में संविधान की व्याख्या का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है? सांसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार का क्या कार्य है? मतलब कार्य नहीं है, मतलब क्या कार्य नहीं है? तो आरोप को सजा देना। तो आप ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आते हैं कि संविधान द्वारा किस बुराई को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया है? अंतर्जातीय विवाह। ऑप्शन नंबर 4 आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं, चिले में किसके द्वारा सरकार का तख्ता पलटा गया? क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा अगस्तो पिनो से। आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो हम लोग को आप लोग को भी पता होगा और सबको पता होगा कि यह भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 41 को आते हैं, हरित क्रांति का हानिकारक प्रभाव क्या है? भूमि व उर्वरक शक्ति का ह्रास। मतलब उसका जो भूमि का उर्वरक शक्ति है ना, उसमें कमी आना, ह्रास मैंने कम होता है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आते हैं, तो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वालों को कितने परिवार पालमपुर में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 परिवार।